सबको न्योता देने की 28 तारीख को हम उद्घाटन कर रहे हैं अपने 25,000 करोड़ रुपए का जो संसद भवन बना है उसकी उद्घाटन में अपना लगे और हिंदुस्तान की जनता को एक बार फिर से लाइन में लगा दिया। अब लाया क्यों था ये पता नहीं, अब खत्म कर दिए, अब सितंबर में समाप्त हो जाएगा इस अस्तित्व। प्रधानमंत्री ने कहा था जब पहली वाली नोटबंदी 8 बजे जाहिर की थी तो क्या कहा था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नोटबंदी से भ्रष्टाचार कम होगा। आज देखिए 2 लाइन खिंच गई है, हिंदुस्तान में एक बड़ी लकीर खिंच गई है। एक तरफ देश को बेचने वाले, एक तरफ देश को बचाने वाले। असल में हमारे देश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है। हमको एक तो 5 किलो राशन पर पूरे 80 करोड़ लोगों को दिखाया जा रहा है। उस तरह से जो भी तुगलकी फरमान, जनता को कैसे परेशान किया जा सकता है। आपने 2016 में क्या कहा था कि मुझे 50 दिन दे दो और 50 दिन बाद अगर मेरी कोई कमी रह जाए तो मुझे बीच चौराहे पर, तो अब उनको चौराहे पर आना चाहिए। बनस्पत की 2000 की नोट दोबारा चेंज करो, उस पर रोक लगाओ। क्या मतलब है? 2024 में इलेक्शन आ रहा है, इसी के लिए कर रहे हो ना। आप अपना तो चले गए जापान घूमने कि जाओ और फिर से नोट बदलने का काम करो। ये जो तमाशा चल रहा है हमारे देश में, जो इवेंट चल रहे हैं, इस पर रोक लगाने के लिए अब जनता तैयार हो गई है। हिमाचल कर्नाटक से शुरुआत हो चुकी है। 2024 में इनको सबक सिखाते हुए पुनः इनको हिंदुस्तान से बाहर करने का कार्य, या तो चुनाव या विदेश दौरा। चुनाव से फुर्सत पाए, बुरी तरह से हारे, अब थकान भी मिटानी है, अपने सबको न्योता भी देना है। टेररिज्म कम होगा, महंगाई कम होगी, ब्लैक मनी कम होगा, उसमें से कुछ भी हुआ नहीं। लोगों की नौकरी चलेगी, लोगों का रोजगार चला गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया, काला पैसा बढ़ गया, टेररिज्म बढ़ गया। देखिए मणिपुर, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, अब देख लीजिए। और इसे छापने में सैकड़ों करोड़ रुपए लग गए। उस समय 1000 के नोट, 500 के नोट को बंद किए थे। उस समय शासकीय धन का अपव्यय हुआ, अब बंद कर रहे हैं तब अपव्यय हुआ। ये सिर्फ 28 मई के लिए जो इवेंट तैयार हो रहा है हिंदुस्तान में, मेगा इवेंट, उनका अपना व्यक्तिगत एजेंडा जो है, उस व्यक्तिगत एजेंडे को चलाने के लिए ये वहां पर गए हैं। वहां पर हो सकता है वो भी गए हों, जो उद्योगपति साहब हैं जो 609 से दूसरे नंबर पे आ गए, तो वो भी हो सकता साथ में हो, उनके लिए होता कुछ आदर्श ठेकों की व्यवस्था हो जाए। कुल मिलाकर के आज हिंदुस्तान की जनता तमाशबीन बन गई है, तमाशा बन गई है। कहाँ से पैसा आ रहा है? ब्लैक मनी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि अगर नोटबंदी का मेरा निर्णय फंस गया तो मैं पब्लिकली फांसी पर मुझे लटका दीजिए। अब क्या करना, अब क्या कहे, फंस गया है ना, तो आप प्रायश्चित लीजिए। अब दूसरी बार नोटबंदी कर रहे हो। देश के अर्थव्यवस्था के साथ इतना घिनौना खिलवाड़ इतिहास में कभी नहीं हुआ था। उनको क्या लगता है ये कोई अहमदाबाद की दुकान चला रहे हैं क्या? ये देश चला रहे हैं। उनको अब तक समझ में नहीं आ रहे, ये देश चला रहे हैं। अहमदाबाद की दुकान नहीं, सूरत की दुकान, कपड़े की दुकान नहीं चला रही है। अरे वो चुनाव लीजिए ना, आपकी फट क्यों गई है? फिर डरते क्यों हो? चुनाव से क्यों भाग रहे हो? आप जब चाहे चुनाव का ऐलान करेंगे अपनी मर्जी से, एक लोकतंत्र है। न्यायालय के माध्यम से आपने चुनाव रोक कर रखा है। किरण रिजिजू जी जो लॉ मिनिस्टर थे, उनको क्यों जाना पड़ा, उस बारे में खुलासा कर दिया। नहीं तो हम करेंगे। लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी को उनका पोर्टफोलियो क्यों बदल दिया अचानक? 1 घंटे में क्या हुआ उसके पीछे? कौन है, क्या किया, क्या अपराध है, किसने क्या कांड किया था? न्यायालय के ऊपर दबाव कौन ला रहा था, कौन से केस में ला रहा था? आप में हिम्मत है ना, तो चुनाव को जाइए। हम तैयार हैं, भागो मत चुनाव से। लोकतंत्र है देश में। आप लोकतंत्र को और न्याय व्यवस्था को खरीदने की कोशिश कर रहे हो दबाव से, ये नहीं चलेगा। तो उस तमाशे को हमको आपको रोकना होगा मिलकर के, और उसमें सबसे ज्यादा अहम रोल मीडिया का होगा। नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन और फिर अब हो गया आईटी, ईडी, ये सब कारणों से देश के जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, हजारों लाखों की तादाद में देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं। भारत के करेंसी यही था,
भाई शासन के क्या है, सत्ता के पास दंड है, करेंसी है, ये तो इसका प्रभाव है। अब करेंसी का भी विश्वास खत्म हो गया। अब 2000 चलेगा नहीं चलेगा, अब उसी सितंबर तक के आदमी उसी में लगे रहेंगे। 20,000 नोट ही आप बदल सकते हैं, लेकिन एक आदमी कई बार जा सकता है एक ही दिन में। एक आदमी को लगाए रखो,